हाय मंचकिन्स, कैसे हैं आप। आज हो चुके हैं हमारे स्कूल्स ओपन और हमारे छोटे छोटे से बच्चे, बड़े बच्चे अपने बैग्स लेकर, नई यूनिफॉर्म के साथ, नई बुक्स के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचे हैं डिप्स में। और पेरेंट्स बहुत खुश हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स रिसेप्शन पे बैठे हैं, क्योंकि उनको देखना है कि जब बच्चे पढ़ के अपनी क्लासेस से बाहर आएंगे तो उनके फेस पे क्या खुशी होगी। कुछ पेरेंट्स ने भी इन खुशी भरे मोमेंट्स को कैप्चर किया है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इन्हीं प्यारे से लम्हों के साथ। हाय फ्रेंड्स, मोनिका मेहता के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं डिप्स ब्रॉडकास्ट डायरेक्ट फ्रॉम टांडा। आज हमने अपने कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात की है कि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें बच्चे कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वो बातचीत आपको भी सुनाते हैं। चिल्ड्रन, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और डिप्स ब्रॉडकास्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं अपने कुछ एक्सपर्ट्स गेस्ट्स के साथ, जो कि हमें ये बताएंगे कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं। आपको पता है कि डिप्स की जो फैकल्टी है, दे आर सुपर्ब एंड दे आर एक्सीलेंट इन देयर फील्ड। और ऐसे ही कुछ आज महारथी मेरे पास हैं, हमारे एक्सपर्ट। हमारे पास हैं मंजीत फॉर बायो, हमारे पास है रवि इंदर फॉर केमिस्ट्री एंड हमारे पास है विशाल जो कि कॉमर्स में एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले मंजीत आपसे बात करते हैं। मंजीत, बोर्ड एग्जाम आ रही हैं, 10th +2 के स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे अपने एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए उनको कैसे प्रिपेयर होना है? First of all, good morning to everyone. As per my personal opinion is concerned, planning, that is arrangement to do something in systematic way, is essential requirement to achieve the goal in exam or in any field of the life. So, proper planning must be there in order to prepare for the exam. Second thing, that is management of the time. Time management also influence the study as well as proper outcome. So we have to also focus on the time management. Moreover, one thing that is very much important, diet. Balanced diet during the days of exam is very much essential requirement. We have to take very little in the plate during the night hours. And whenever we are studying, we have to study in proper intervals. We have not to study in continuously. That means we have to take break for say 5 minutes. Afterwards we have to go for the next session. Yeah. Okay, thank you very much Manjeet. Acha Ravi, from your point of view, what type of preparation a studious child should do, and what about the average student? He has so many days in hands, how he should prepare? वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि उन्होंने किस अपना एक पर्टिकुलर एरिया की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 90+ स्कोर करना है, तो 90+ स्कोर करने के लिए हमें क्या क्या इसेंशियल चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए वी हैव टू वेरी मच क्लियर कि हमें अपने पहले जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो बच्चे को क्लियर होनी चाहिए कि उनके पास 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं एंड देन उसके बाद एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों की जो नॉर्मल है 2 मार्क 3 मार्क में दे आर वेरी इजी। उनको वो चीज़ें पता है कि हम हर चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीइंग फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड, तो मैं क्लियर करूँगा कि जैसे हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री +2 केमिस्ट्री के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स, 2 चैप्टर हैं जिनके न्यूमेरिकल्स बच्चों को आने हैं। तो उनमें भी मैम ऐसे अगर हम ओपनली देखें तो बच्चों को नहीं पता, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नर्स्ट इक्वेशन है, कंडक्टेंस है एंड कोलरॉश लॉ है। 3 टॉपिक हैं, इन्हीं में से किसी एक न्यूमेरिकल ने पेपर में आना है। तो अगर हम इनकी ढंग से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बारी प्रैक्टिस कर लें इन न्यूमेरिकल्स की, तो इट मीन्स हमारा एक क्वेश्चन ये परमानेंट फिक्स हो गया पेपर में कि कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी आए, हम उसको अटेम्प्ट इजीली कर पाएंगे। बिल्कुल, that means Ravi, practice make a man perfect. They have to do a lots of practice. Okay, Vishal, you please tell me कि कॉमर्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंट्स है, देन बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है,
तो अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं? First of all, I want to tell my students they have to prepare a proper schedule. So first of all, we divide a whole day into 3 parts. First is in the morning batch, second one is the afternoon, last one is the evening batch. In the morning batch, what we will do, I will tell you. So first of all, choose those topics which are very very tough topics, like in accountancy, business study, or economics. The toughness of the topic is depend upon student to student. So they have to select the topics and they have to write all the topics on their pages or notebooks, and they have to study and make their schedule in the morning batch accordingly, because each and every student feel fresh at the morning time. That means morning hours should be utilized properly. So dear friends and my dear students, as we were talking to the experts, that you have to utilize your time, you have to make your schedule, and you have to make your timetable so that you can give equal time to each subject to score more. अभी आपसे लैंग्वेज टीचर्स भी बात करेंगे, देखते रहिए डिप्स ब्रॉडकास्ट मोनिका मेहता के साथ। कुछ लैंग्वेज टीचर्स के साथ भी हमने बात की है, अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आइए वो क्या कहना चाहते हैं। लीजिए, हमारे जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, दे आर हियर इन आवर पैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक टू द मैथ्स टीचर। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वी हैव आवर मैथ्स एक्सपर्ट। यस मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? ओके, माय नेम इज़ भारती। एंड भारती, कैसे हमको तैयारी करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें इन जो बचे हुए दिनों में जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, उसमें कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज अगर हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। जैसे पहले भी टीचर्स ने बोला है कि यू हैव टू डिवाइड डे इनटू 3 पार्ट्स, ओके, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग टाइम, सो यू मे यूटिलाइज योर प्रॉपर टाइम। And secondly, you have to manage that how to differentiate between easy question and difficult question. Okay, teachers are guiding their students in their class about their important questions. They can revise sample papers, they can revise their 10 years previous year papers, so they can properly utilize their time. Yeah, they can properly prepare for their examination. May I know your good name please, ma'am? My name is Rajvinder Kaur. And you are for? हिंदी टीचर। हिंदी, ओके। हिंदी हमारी मातृभाषा है और बच्चे अक्सर इसमें अटकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मल जो हिंदी है वो हम सब बोल लेते हैं, जहाँ संधि विच्छेद की बात आती है, मुहावरे अखानों की बात आती है, तो हम कहीं कहीं अटक जाते हैं। तो वो अटके ना हम, भटके ना हम, और अच्छी तरह से तैयारी करें, उसके बारे में मैम आप क्या कहोगे? इसके लिए बच्चों आपको ना अभ्यास करना होगा। हम जितना हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारी बहुत सी गलतियां रह जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर जब भी, चलो मैथ भी करते हैं बच्चे, ज़्यादातर टाइम अपना मैथ साइंस में लगा देते हैं, लेकिन जब वो थक जाएं तब अपनी हिंदी की, जैसे अनुच्छेद है, अब जो हमारा 10th का पार्ट है वो सारा सब्जेक्टिव है। Yes. उसमें क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक कार्य आएगा, तो उसकी तैयारी कैसे करें? ज़्यादातर जहाँ से भी उनको कोई अनुच्छेद मिलता है, जब वो बोर हो रहे हैं तो वो बार बार पढ़ें और लिख के देखें। मैम आपने बहुत काम की बात बोली है कि जब भी हम बोर हो रहे होते हैं तो हमें स्विच ओवर करने के लिए, वो मोनोटनी, वो स्टैग्नेशन तोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम भी यूटिलाइज हो गया और आपने कुछ सीख भी लिया। हाँ जी मैम, होता ऐसे है कि उनके ऊपर मैथ का, साइंस का बर्डन होता है, वो सारा जोर होता भी ऐसे ही है कि सारा जोर उधर लगा देते हैं, लैंग्वेज पार्ट में उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, पोजीशन डाउन, जबकि वो लैंग्वेज में मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं मैम। पढ़ने वाले बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं। तो कहने का भाव मैम आपका ये है कि जो मैथ साइंस है वो जो चोट लगाते हैं, हिंदी पंजाबी इंग्लिश उस पर मरहम लगाते हैं। तो चलिए पंजाब करते हैं। मैम एसएसटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत सारे ईयर्स लर्न करने पड़ते हैं, एरा याद करनी पड़ती है, बड़े टफ नेम्स हैं, इसमें भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है। तो बच्चों को कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? जैसे मैम की डेट्स याद करने के लिए आप कुछ टर्म्स जो उसके फर्स्ट वाले लेटर्स हो वो उसको असेंबल करके, या अपनी लाइफ के किसी इंसिडेंट्स के साथ, बर्थडे के साथ, है ना, एसोसिएट कर सकते हैं। हाँ जी, फिर उसका आपको या डेट्स जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाती हैं।
और उसके बाद मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हमें। जैसे कि हमने अपना सिलेबस ज़रूर देखना होता है कि किस तरह के, क्योंकि फॉर्मेट और सैम्पल पेपर्स आ चुके हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है मैम। और सबसे ज़्यादा एम्फोसिस जो है वो मैप्स पर और डायग्राम्स पर देना है, क्योंकि वो मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं उसमें, है ना। थैंक यू वेरी मच मैम। यस सर। शिव कुमार शर्मा फॉर इंग्लिश। ओके, इंग्लिश हमें चाहिए, साइंस में भी, मैथ्स में भी, और इंग्लिश में ऑब्वियसली एसएसटी में भी चाहिए हमें। तो सर मुझे ये बताइए कि हाउ वी कैन मेक good efforts to score good marks in both. Actually, right now that in all over the world, we are seeing that English is the main language where we have to focus in national as well as international matters. So from the corona periods, most of the students have not good command over the basic structure of the language. So what they should have to gather knowledge from the social media as well as the current affairs from the magazines, and even they can go through from the last examination patterns they follow from the different years. And the most important thing is to they follow through the toppers, like the IS toppers. They have written their articles. From there they can get the motivations. But whenever the students are writing, they are expressing in the lengthy ways. But the most important thing for the scoring is they have to go brief but in correct sentences. Their information should be brief, but that and should have the creativity should be there, and a nice word should be used. Yeah, they should make some grammatical strength and also the structural importance of the language at the most. You can say go through the linguistics chapter so that they can pronounce it better. Okay. Because most of the students are working on the English, they are explaining, but their explanation is not scoring. The scoring part can be they go through brief, structural importance, as well as their pronunciation should be better, and they can follow the example of the, you can say, so many celebrities who are actually facing the medias as well as the IS toppers, how they can attempt their articles can be better for them to promoting their language and to compete in the international matters. That's Because really we have good. also some, yes, so thank you many- very much, yeah. sir. Thank you very much. So, the moral of the story is, आप जब अपने वाइटल सब्जेक्ट्स हैं जो मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, उस पर स्ट्रेस देते हैं, तो अपने आप को उस चीज़ से निकालने के लिए, बोरियत को दूर करने के लिए अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आपने एसएसटी पढ़ना है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, जब आपने हिंदी पढ़ना है, पंजाबी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और इन चीज़ों को आपने अपने ऊपर हावी नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में तो क्या हुआ, हमसे पहले लाखों बच्चों ने दिए, हमारे बाद में लाखों बच्चे देंगे। आप जैसे बच्चे ही हैं जो 90s में जाते हैं, है ना, और अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराते हैं, स्कूल का नाम रोशन करते हैं। इसलिए आपने अपने एग्जामिनेशन को बर्डन नहीं समझना है, हेडेक नहीं समझना है। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। आप अपने चैप्टर्स वाइज सारे सब्जेक्ट्स को डेज में डिवाइड कीजिए, फिर अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। जो आते हैं उनको लास्ट में रिवाइज करेंगे। छोटे छोटे से नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम से पहले आप उन नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करके अपने एग्जामिनेशन में बहुत बेहतर कर सकें। सीबीएसई भी आपके बारे में सोचता है, इसलिए हर वाइटल एग्जाम्स के बीच में इनफ डेज वी हैव, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप पर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हाय फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी फ़ैन मुझे मिली है। वो हमेशा ना यूट्यूब पे मैसेजेस डालती थी, मैम आप डिप्स टांडा में कब आओगे, आई वांट टू मीट यू। और आज मैं उससे मिली हूँ और मुझे उसको मिलकर इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारे डिप्सिंस इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, और उनसे कुछ भी पूछा जाए दे आर एवर रेडी। तो चलिए बात करते हैं इस प्यारी सी रवलीन के साथ। फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है मेरी एक छोटी सी फ्रेंड जिसका नाम है रवलीन। और आपको पता है कि इसने इतने मैसेजेस डाले हैं यूट्यूब पर कि मैम आप टांडा में कब आओगे, डिप्स टांडा इज वेटिंग फॉर यू। तो चलिए आज हम टांडा में ही पहुंचे हैं और रवलीन से बात करते हैं। रवलीन, वेलकम इन द शो। अच्छा, मेरे को ये बताओ आपका रिजल्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हाँ, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। वाई सो? मैम उसमें बहुत इंटरेस्टिंग समझ होते हैं, मज़ा आता है करने में। साइंस कैसा लगता है? मैम वो भी अच्छा लगता है। वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, डिप्स ब्रॉडकास्ट में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मैम हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है उसमें। और मैम बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ जब आप करवाते हो वो देखने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आपको लगता था मैं आपसे मिलने यहाँ पे आऊँगी? मैम चलो हम आपके पास पहुँच गए हैं। अच्छा, इस ईयर आपने क्या डिटर्मिनेशन लिया है कि इस साल कैसे तैयारी करनी है कि फिर से टॉप करना है? मैम मैंने ये लिया है कि जो मैम कर पाएंगे उसको घर जाकर अच्छे से रिवाइज करना है, एंड फिर होमवर्क को भी एक बार रिवाइज करूँगी कि अच्छे से हो जाए। वाओ, इस वक्त जो आपके सारे फेलो फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे?
कि अच्छे से पढ़ाई करो, फिर आप भी एक दिन मेरे जैसे मैम की वीडियो में आओगे। ओह वाओ, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। सो ऐसे हैं डिप्सियंस और ऐसे हैं उनके बुलंद हौसले। इसी का नाम है चलते रहना और जीत जाना। ओके फ्रेंड्स, आज टांडा में धमाका करने के बाद हम जा रहे हैं वापस अपने जालंधर। उम्मीद करते हैं कि फिर इसी तरह से किसी प्रोग्राम में किसी और स्कूल को कवर करेंगे। मोनिका मेहता के साथ देखते जाइए डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। आई लव यू ऑल। डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल, डिप्स ब्रॉडकास्टिंग